सिद्धार्थ सर जो बोलते हैं इनके काम में और बोलने में बहुत का डिफरेंस हो जाता है और हम लोगों को ये विश्वास था कि यदि पाठक सर रहेंगे तो जून तक हम लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के बाद जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उन्हें सक्षमता एग्जाम देने की अनुमति दे दी गई थी और उस वक्त के जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उनके आदेशानुसार सभी विभाग जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उन्हें सक्षमता एग्जाम देकर ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना था। इसको लेकर सभी शिक्षक फॉर्म भरे और फॉर्म भरने के बाद सबने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद कई महीने के बाद उसकी नियुक्ति पत्र बांटी गई। इसी मामले को लेकर आज हम जमुई के खैरा प्रखंड के शोभा खान उत्क्रमित उच्च विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां पे एक शिक्षक को विदाई दी गई। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि जो शिक्षक पिछले 10 साल से इस विद्यालय में सेवा दे रही थी, संस्कृत की शिक्षक थी और कल ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया और कल ही उनकी रिटायरमेंट हो गई। देखिए हमारे साथ सभी जो तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, जो इसी मैदान में उस शिक्षक को विदाई समारोह मनाने के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद लगातार जो शिक्षिका है, जो अनिता कुमारी जो शिक्षिका है, जो संस्कृत की शिक्षिका थी, उनके द्वारा यह कहा गया के सचिव जो तत्कालीन के पाठक थे, अगर शायद वो होते तो उन्हें कहीं ना कहीं वरीयता जो शिक्षक को मिल रहा था वो उन्हें मिल पाता। एसीएस सिद्धार्थ पर लापरवाही का भी उन्होंने आरोप लगाया और वो कहिए कि रिजल्ट आने के बाद इतने दिन तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के कारण अब उन्हें यह मलाल रह जाएगा कि सक्षमता एग्जाम देने के बाद भी वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें नहीं मिल पाएगा। सक्षमता का रिजल्ट हुआ, पोस्टिंग में थोड़ा लेट हुई, जो कहिए या अपना समझिए दुर्भाग्य, और क्या कर सकते हैं। हम 31 तारीख को रिटायर किए, 30 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लिया और बंधिक 31 तारीख को फिर शाम में ज्वाइनिंग लेटर लिए ज्वाइन करने के लिए कल का। मैडम, लंबे समय से शिक्षक के रूप में स्कूल में कार्यरत होंगे, अब एक मौका मिला था, खुशी तो बहुत होती होगी। हाँ, खुशी तो थी, लेकिन जो समय सीमा है निर्धारित उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं लगता है विभाग की लापरवाही रही, इतना लेट हुआ ज्वाइनिंग कराने में। विभाग की लापरवाही कहिए या जो कहिए, उसको क्या कह सकते हैं। जो समय गुजर गया उसके लिए तो अफसोस करके ही रह गए, और क्या कह सकते हैं। उसमें तो कुछ हमारा तो कुछ ये नहीं था। हमने प्रयास किया, सफलता भी मिली। लोगों ने मुझे कहा भी कि आपका समय कम है, आप क्यों एग्जाम में बैठ रही हैं। बोले नहीं, मेरी जो क्षमता है हम क्यों नहीं करेंगे। जब हम कार्य में हैं, कार्यरत हैं, तो हम अपनी क्षमता को पीछे क्यों रखेंगे। इसलिए मैंने एग्जाम पास किया और प्रिंसिपल नहीं बन पाए, दुख भी हो रहा होगा। बिल्कुल। एग्जाम कब दिए थे और रिजल्ट कब आया था? एग्जाम तो सक्षमता का हम लोग दिए 8 मार्च को और रिजल्ट भी लास्ट मार्च में आ गया, लेकिन उम्मीद थी कि मई या जून तक हम लोगों को पोस्टिंग दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर सरकार इसके ऊपर बहुत शिथिल प्रक्रिया से चली। लास्ट में जब हुआ तो जिनको सफलता मिला, मैं इसमें असफल रही। और सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही है कि थोड़ा सा विभाग को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, ताकि समय से सब काम समय से सबका पूरा हो। अभी एसीएस सिद्धार्थ हैं अपर मुख्य सचिव, उसके पूर्व में के पाठक थे। क्या उम्मीद थी दोनों में, किस तरह से दोनों के कार्य को देखा है दोनों के कार्य में यही अंतर था कि सर जो बोलते थे बहुत फास्ट कोई भी काम को करते थे। सर सिद्धार्थ सर जो बोलते हैं इनके काम में और बोलने में बहुत का डिफरेंस हो जाता है और हम लोगों को ये विश्वास था कि यदि पाठक सर रहेंगे तो जून तक हम लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी। तो के पाठक से उम्मीद थी मैडम? बिल्कुल। एसीएस सिद्धार्थ में उम्मीद टूट गई। जितना डिले होते चला गया हम लोगों को लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, और वैसा हुआ भी। देखिए यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ? निर्भय कुमार मेरा नाम हुआ। सर एक शिक्षिका को विदाई दी गई, भव्य तरीके से आप लोगों ने विदाई दिया। अब शिक्षिका कह रही है कि विदाई तो हुई, बहुत खुशी की बात है, 10 साल यहाँ पे सेवा भी दी, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने एग्जाम दिया वरीय शिक्षक बनने के लिए, अब वो मलाल उन्हें जीवन भर रह जाएगा। उन्हें मलाल होगी, लेकिन हम लोग एक सरकार के कर्मी हैं और सरकार की जो नीति निर्धारण की जाती है उसके अनुसार हम अनुपालन करते हैं। और उनकी चूँकि 60 साल कल उम्र पूरी हो चुकी थी, इस कारण से उन्हें हम विद्यालय परिवार की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। और उनके साथ जो भी समस्याएं आई हुई हैं उस बारे में मेरे ओर से कोई भी कमेंट करना शायद मेरे सेवा संहिता के विरुद्ध होगी, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट अपना नहीं करूंगा। संस्कृत की वो शिक्षिका थी
ये बताइए कि उस संस्कृत पढ़ाती थी कैसे, बच्चे लोग कितना प्रभावित थे? आप उनके विदाई समारोह की क्लिप अगर देखेंगे तो समझ में आएगी कितनी लोकप्रिय थी वो बच्चों के बीच में। बच्चे उनके जब से मेरे विद्यालय में आए तो विद्यालय के बच्चों के बीच में संस्कृत की उपलब्धि हमारी बहुत अच्छी रही है।